तो दोस्तों आज हो गया 31 अगस्त 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के हुबली स्थित ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को मंजूरी देने के फैसले पर हाई कोर्ट ने देर रात तक सुनवाई की और यहां उत्सव मनाने की इजाज़त दे दी। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने प्रशासन के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मैदान में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था और पूजा की इजाज़त नहीं दी थी। त्रिपुरा में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर झड़प की खबरें आती रहती है। एक दिन पहले भी झड़प के चलते भाजपा के 25 कार्यकर्ता घायल हो गए। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में शामिल होने जा रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने पुलिस को आदेश दिया है कि जो लोग भी इस घटना में शामिल थे उनकी पहचान करके कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी पार्टी के हैं। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ गाली गलौज कर चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी प्रकरण में समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आपको बता दें कि सपा नेता पार्टी स्तर पर मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के सदस्य आगामी 2 सितंबर को श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी से मिलकर पूरा मामला जानेंगे और फिर सपा के नेता और मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट देंगे। कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति पर सवाल उठा दिए हैं। एक दशक पहले अन्ना के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल को अब उनकी नसीहत के पीछे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के लेटर पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी अन्ना के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं करीब खत्म हो गई है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे आगे है। आपको बता दें कि महिलाओं के प्रति अपराध के सबसे ज़्यादा 5,06,083 केस हुए हैं। वहीं प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की सिर्फ एक घटना हुई है, जबकि अन्य राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा का गिराफ कहीं ज़्यादा बड़ा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार की नई सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को लालू यादव ही गिराएंगे और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। झारखंड में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में यूपीए गठबंधन के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सीएम सोरेन विधायकों के साथ रायपुर नहीं गए हैं। आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर यूपीए विधायक को छोड़ने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से रूबरू होकर कहा है कि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को 6 साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर अलग अलग विषयों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान जल्द ही भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था पर गहन चर्चा भी की। मुरादाबाद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल एसएसपी ने मंगलवार को केस को एक्सपंज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तर्क दिया है कि सीओ कांड की जांच में आरोप सही नहीं पाए गए। वहीं दूसरी ओर गांव में अब भी तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि क्या घर में भी नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त लेनी होगी। ओवैसी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर मामला गर्मा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर साल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मुंबई जाते हैं। इस बार भी वो 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। ऐसे में अमित शाह की मुंबई यात्रा के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वह इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि अमित शाह की इस यात्रा का जो प्रमुख राजनीतिक एजेंडा होने वाला है वो बीएमसी के आगामी चुनाव हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने संकेत दिए हैं कि वो दोबारा एनडीए में शामिल नहीं होने वाले हैं। चिराग पासवान ने सोमवार को साफ कर दिया है कि जिस गठबंधन में उनके चाचा और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस होंगे उसमें वो नहीं रहेंगे। ऐसे में चिराग पासवान की एनडीए में वापसी मुश्किल लग रही है। आपको बता दें कि पशुपति पारस अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है।
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन साबित करने के लिए सोमवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी विधायकों के विरोध के बीच दिल्ली विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुमत साबित करने के लिए वोट पर चर्चा आज होगी। आपको बता दें कि वोट से पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया था। असम के बरपेटा में एक निजी मदरसे को गिराए जाने पर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मदरसे को आतंक का घर बताया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे सरकारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से बनाया गया था, साथ ही इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को ट्रेनिंग देने के लिए हो रहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह दूसरा मदरसा है जिसे ढाया गया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवैध रूप से बनाए गए सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराए जाने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ भाजपा से पूछा है कि उसने नोएडा में ट्विन टावर निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा से बड़ा झूठा कोई नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं पढ़ा जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया था। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में मंत्री रामानंद यादव को लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर पटना में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल बनाने का आरोप लगाए हैं। अब सुशील मोदी ने मंत्री रामानंद से इसके सबूत मांगे हैं, साथ ही दस्तावेज न दिखाने पर उनसे सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री को विधायक पद से अयोग्य ठहराने की चर्चाओं के बीच रविवार को पहली बार महागठबंधन के मंत्री और विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इच्छा है तो धारा 356 का इस्तेमाल कर सरकार को बेदखल कर दे। महागठबंधन 24 घंटे में जवाब देगा और संवैधानिक ताकत के साथ खड़ा होगा। आपको बता दें कि यूपीए नेताओं ने इस दौरान भाजपा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में नमाज विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने पूछा है कि आखिर मुसलमानों के साथ कब तक ऐसा सलूक किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दबदबा देना चाह रहे हैं कि 1980 में इस गांव के जिम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी। तो 1980 से एक मुसलमान के जाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है।